नहीं किया होगा, प्रॉपर वे से मैं बोल रही हूँ, ये क्वेश्चंस आप लोग प्रिपेयर नहीं किए होंगे। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को समझ के आप लोग प्रिपरेशन क्या कर रहे हो, स्किप कर रहे हो, उस क्वेश्चन का प्रिपरेशन टोटल स्किप कर रहे हो, तो मैं बता दूँ 60 to 70% क्वेश्चन अगेन रिपीट होने के चांसेस रहते हैं एवरी ईयर। इफ़ यू चेक ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आप देख पाओगे कि क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, क्वेश्चंस आर रिपीटेडली सेम ही आ रहे हैं, ठीक है। तो उस बेसिस पे ये जो क्वेश्चंस दे रही हूँ ये शॉर्ट क्वेश्चन के बेसिस पे होगा, बट उससे पहले प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर में क्या क्या आया था देखते हैं। सो वेलकम टू क्लास वंस अगेन, एंड दिस इज़ फॉर द फिजिकल साइंस पेडागोजी। एंड फिजिकल साइंस पेडागोजी पेपर्स में जितने बच्चे कॉन्फिडेंट रहते हैं तो वो लिख देते हैं, और कुछ बच्चे हैं क्वेश्चंस नहीं समझ पाते जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। सेपरेट क्लास नहीं है, बहुत सारे डाउट्स थे, तो इसलिए पूरा सेपरेट क्लास अभी 2-3 डेज़ के लिए आपको दिया गया है। तो आपको जो डाउट हो वो मेंशन कर सकते हो, जिसका नोट्स नहीं है वो मांग सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ग्रुप में अवेलेबल ऑलरेडी है, बाकी मैं और भी चीज़ों को प्रोवाइड कर दूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो बीए डिग्री एग्जामिनेशन जुलाई 2023 रेगुलर एंड सप्लीमेंट्री एग्जाम, ठीक है। पेपर आपका ये मेंशन है, पेपर 6 एंड पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंसेस मेंशन है, ठीक है। 1.5 का एग्जाम है, मतलब 40 मार्क्स का ही पेपर होता है। सो 1.5 दिया गया है, 1.5 घंटे का एग्जाम है। पार्ट ए एंड बी जिस फॉर्मेट में आपका एग्जाम था उसी फॉर्मेट में एग्जाम होगा। सो आंसर 5 क्वेश्चंस फॉलोइंग इंटरनल चॉइस एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। सो आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे पार्ट ए में, आउट ऑफ दैट ओनली यू हैव टू राइट 5 क्वेश्चन एंड ईच पॉइंट पे आपको 2 क्वेश्चंस मिलते हैं और पे रहेगा, ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन, बार बार बोल रही हूँ, रिपीटेडली समझा के भेज रही हूँ कि 1.5 पेज लिखा गया है, 30 लाइन्स लिखा गया है, आप 2 पेज से एक्स्ट्रा लिखेंगे। 2 पेजेस मिनिमम है, 2 पेजेस से एक्स्ट्रा लिखना है, ठीक है। 2 पेजेस से एक्स्ट्रा लिखना है, इसलिए आपको नोट्स इन्फॉर्मेशन सब कुछ एक्स्ट्रा मिलेंगे। जो बच्चे अभी भी यूट्यूबर्स को फॉलो करो, नोट्स बनाने के लिए फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर वो 4 पेज में नोट्स ख़त्म कर रहे हैं, 4 पेज में इन्फॉर्मेशन ख़त्म कर रहे हैं, सो आप फेल हो जाओगे, बार बार बोल रही हूँ। अदरवाइज़ आपके बस 40% या 30% ऐसे मार्क्स रहेंगे, ठीक है। इसलिए बोल रही हूँ थोड़ा सा बेटर पढ़ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ के जाना, ठीक है। आपको लॉन्ग क्वेश्चंस लिखना है अराउंड 6 पेजेस एंड शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है अराउंड 2 पेजेस, ठीक है। 2 पेजेस से एबव भी चल जाएगा, 3 पेजेस तक भी लिखोगे चलेगा। कोई क्वेश्चन 3 पेज, कोई क्वेश्चन 2 पेज, 2.5 पेज, ऐसा आपको शॉर्ट क्वेश्चन में लिखना है, क्योंकि पेजेस आपको सफिशिएंट दिए जाएंगे, ठीक है। आप चाहो तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के थ्रू कर सकते हैं। सारे पॉइंट रिकॉल करवा दिया। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है। 1A में क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मीनिंग एंड नेचर ऑफ साइंस। नेचर ऑफ साइंस। सो प्रीवियस 2 संडे में जो क्लास हुआ था, कल का संडे नहीं बोल रही, उससे प्रीवियस 2 संडे जो क्लास हुआ था वहाँ पर मैंने आप सबको पढ़ाया है, ठीक है। उसके बाद एक क्लास भी लिया था, उसमें भी बता दिया था कि व्हाट इज़ साइंस और नेचुरल साइंस, ठीक है, दोनों सेम होता है। व्हाट इज साइंस और नेचुरल साइंस, सराउंडिंग में जो भी अवेलेबल है, जो भी मटेरियल लिविंग नॉन लिविंग जिसके ऊपर हम एक्वांटेड है और डे टू डे लाइफ में उसको हम यूज़ करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड साइंस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड साइंस। साइंस हैज़ मेनी ब्रांचेस, ऐसे मेंशन कर सकते हो, एंड एज पर दी साइंस के स्टडीज कंसेप्ट वो साइंसेस के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स भी हैं, ठीक है। अभी साइंस में 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, उस स्ट्रक्चर्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ रहा है। तो हमें पहले तो ये मेंशन करना है, देखो ये क्वेश्चन का थोड़ा सा मैंने हिंट दे दिया कि आपको साइंस क्या है लिखना है। नेचर ऑफ साइंस बोला गया तो साइंस, व्हाट इज साइंस, इंट्रोडक्शन टू साइंस दो, मीनिंग देना, डेफिनेशन देना। नोट्स लिखवाया था, ग्रुप में प्रेजेंट है, नोट डाउन करो या फिर प्रिंट आउट निकालो, टाइम अभी भी है तो नोट डाउन कर लो, बेटर रहेगा। देन मीनिंग लिखना है, कंसेप्ट पूरा लिखा गया। अभी बोलोगे मैम यहाँ पे तो बस नेचर पूछा है, नहीं, नेचर बोला मतलब आप स्कोप नीड पूरा लिखेंगे, इंपॉर्टेंस तक पूरे पॉइंट को लिखेंगे। मतलब आपको शॉर्टकट एक एक लाइन सिंगल सिंगल पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना है कि साइंस का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, यूजेस ऑफ साइंस और एडवांटेज ऑफ साइंस, स्कोप ऑफ साइंस। साइंस टेक्नोलॉजी को बढ़ाता है, साइंस के थ्रू हम लोग एडवांसमेंट में चल रहे हैं। साइंस डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है। साइंस कोऑपरेशन के साथ अगर करो तो बहुत सारा वर्क आप पॉसिबल कर सकते हो, ठीक है। तो वैसा करके आप मेंशन कर सकते हो। अगर किसी ने बोल दिया कि राइट अबाउट द डिसिप्लिन ऑफ साइंस, डिसिप्लिन इन द टाइम ऑफ एजुकेशन, मतलब एजुकेशन के टाइम पे अगर हम डिसिप्लिन वर्ड का यूज़ करते हैं तो 2 वे से यूज़ हो सकता है। वन डिसिप्लिन मीन्स दैट इज टू फॉलो दिस, उसको फॉलो करना, ठीक है, कीप ऑन आई ऑन इट, उसके ऊपर आई रखना, आंखें रखना, ठीक है, उसी को फॉलो करते हुए चलना। अनदर वन इज डिसिप्लिन मीन्स सब्जेक्ट। अनदर मीन में इसको बोलते हैं, डिसिप्लिन का मतलब होता है सब्जेक्ट जो आप लोग पढ़ते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स।
तो ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स विच इज़ लिंक्ड विद द फिजिकल साइंस और विच इज़ लिंक्ड विद द साइंस, तो आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में मेंशन करना है, जस्ट लाइक द पार्ट ऑफ साइंस, लाइफ साइंस और फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स, ऐसा मेंशन करना है, एक्सप्लेन करना है। अदरवाइज अगर डिसिप्लिन भी लिखता है तो वैसे मेंशन करना है, ठीक है। अभी खत्म हुआ ये पहला पार्ट, दैट इज़ द 1A में हम लोग कंप्लीट किए। अगर वो अटेंड नहीं करते उसके और भी क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सब टेंटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ साइंस। अभी ना मैंने बोला था स्ट्रक्चर ऑफ साइंस अगर आता है उससे पहले आप इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस दोगे, मीनिंग एंड डेफिनेशन दोगे। डेफिनेशन एक देना है, मीनिंग थोड़ा सा ही आपको लिखना है, एंड आफ्टर दैट उसके बाद आपको स्ट्रक्चर देना है। अभी स्ट्रक्चर का पूरा नोट्स बना दिया है, लिखवा भी दिया था बच्चों को, सो प्लीज़ चेकआउट, ठीक है, उसको चेक करो एंड उसी की तरह प्रिपेयर करो, क्योंकि बुक में थोड़ा भास्ट है, हमें भास्ट नहीं चाहिए। जैसे कि ना स्ट्रक्चर में आप मेंशन करते हो फैक्ट क्या होता है, थ्योरी क्या होता है, नॉलेज क्या होता है, और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन किसको बोलते हैं, थ्योरीज क्या है, और प्रोसीजर और प्रिंसिपल क्या है, उसको मेंशन करना, व्हाट इज़ कंसेप्ट। तो ये जो जितने वर्ड्स हमने यूज़ किए ये साइंस में इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, वो चाहे मैथमेटिक्स में हो, फिजिकल साइंस में हो, या बायोलॉजिकल साइंस में, सोशल साइंस में हो, सब में ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है अंडर द स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, ठीक है। आपको सबस्टैंटिव स्ट्रक्चर पूछे या अदर वन, आपको दोनों ही लिखना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है, एक्सप्लेन करना है, क्योंकि पहले शॉर्टकट एक्सप्लेन करना है एंड ग्राफिकली, फिर उसके बाद जो पूछा गया उसको थोड़ा सा एक एक लाइन में एक्सप्लेन करना है, इतना ही है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ये गया 1A में। अभी हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, दैट इज़ द 2A एंड 2B, ठीक है। 2A में क्वेश्चन आ रहा है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंस्पायरिंग द स्टूडेंट्स टू स्टडी द फिजिकल साइंस। ये सारे नोट्स आपको अभी दिए गए हैं, ठीक है। इंस्पायरिंग द स्टूडेंट टू स्टडी द फिजिकल साइंस, लग रहा है बहुत सिली क्वेश्चन है, ठीक है, कैसे इंस्पायर करेंगे बच्चों को, आप सोच रहे होगे कि हाँ कुछ तो लिख देंगे, बट इसका भी एक प्रॉपर अरेंजमेंट है। बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाना है अपने सब्जेक्ट्स में, बच्चों को मोटिवेट करना है, बच्चों को स्टोरी टेलिंग भी करना है। कभी कभी अगर बच्चे आपके क्लास में बैठने को इंटरेस्टेड नहीं है, सो दैट मेकिंग द फन, ठीक है, सब्जेक्ट्स को लेकर कुछ फन बनाओ या फिर कोई स्टोरी बनाओ, जैसे बच्चों को पढ़ने में भी इंटरेस्ट हो एंड बच्चे स्माइल भी करें और लाफ्टर के साथ पढ़े। तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं इंस्पायर करने के लिए। एक बार बच्चा अगर आपके टीचिंग से ही इंस्पायर हो गया तो वो अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से ग्रैब करेगा। तो ये पॉइंट है, तो उसको लिखना है हमें, उसको पूरा डिटेल पढ़ाऊंगी, ठीक है। अगेन 2-2 पेज मिनिमम है, मैक्सिमम 2.5 3 पेज के अंदर कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके और में क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट इन फिजिकल साइंस। लास्ट जो कल से प्रीवियस जो संडे क्लास था उसमें कुछ बच्चों ने मुझे चेक करवाया था कॉपी, उसमें फिजिकल साइंस जो कंट्रीब्यूशन का क्वेश्चन था, इंडियन साइंटिस्ट का ये कंट्रीब्यूशन का पूछा गया। अगर प्रीवियस ईयर इंडियन साइंटिस्ट का पूछा गया, इस टाइम इंडियन भी हो सकता है या फिर मैक्सिमम चांसेस आएगा वेस्टर्न का, ठीक है, वेस्टर्न साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन के बारे में मेंशन किया जाएगा। तो किस तरह से लिखा जाएगा वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। सो first you start the importance of physical science, why physical science is important and why contribution of many scientists required for the physical science, किस लिए चाहिए, क्यों कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पर्सन का, वो वेस्टर्न हो या फिर इंडियन साइंटिस्ट हो, उनका कंट्रीब्यूशन से हमारा चेंजेस क्या है, मेक द चेंज बोलते ना, सो वो चेंजेस को पॉसिबल करने के लिए क्या क्या नीड है, जस्ट लाइक द बेसिक रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए वो पहले लिखना है एंड आफ्टर दैट 3-3 लाइन, हर एक पार्ट के लिए 2 से 3 लाइन लिखना है। जस्ट लाइक आप लिख रहे हो CV रमन, तो CV रमन जी के बारे में लिखो, ठीक है, उनका कंट्रीब्यूशन के बारे में लिखो कि वो क्या क्या कंट्रीब्यूट किए थे। जस्ट लाइक वैसे हम जैसे लिखते हैं इकोनॉमिक्स, चाणक्य, तो चाणक्य ने क्या क्या किया था, तो वैसा आपको थोड़ा थोड़ा करके मेंशन करते हुए जाना है, ठीक है। ऐसा होता है कंट्रीब्यूशन का लिखना है, ये भी नोट्स प्रोवाइड किया है, पढ़ाऊंगी। और एक स्पेशल क्वेश्चन आया है, कुछ बच्चों को अगर वर्ड्स में प्रॉब्लम हो रहा है तो वो लिख नहीं पाएंगे, मैक्सिमम बच्चे, मैं जानती हूँ कि कुछ बच्चे लिख देंगे बिकॉज दे आर प्रिपेयरिंग देयर सेल्फ, तो वो प्रिपेयर कर रहे हैं खुद से तो हो जाएगा। कुछ बच्चों को इश्यूज हो रहे हैं लिखने में, तो ये वर्ड्स को थोड़ा सा पकड़ना, एंड वर्ड्स नहीं पकड़ पाओगे तो आप कुछ लिख नहीं पाओगे, प्रॉपरली लिख नहीं पाएंगे। क्या है क्वेश्चन है 3A में, राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेसिफिकेशन। ऑलरेडी वी नो अबाउट द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, बट कभी हमने ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में नहीं पढ़ा, राइट। कंफ्यूजन ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है कोई एक चीज़ का फीचर्स को बताना, ठीक है। सपोज आई एम बाइंग ए मोबाइल फ़ोन, ओके, सेल फोन,
सो सेल फोन का जो फीचर्स है ना, जो उसका लिमिट बताता है, मतलब इसका रेंज बताता है, उसको स्पेसिफिकेशन बोलते हैं. सपोज इन माई नेम और जस्ट लाइक माई बिसाइड नेम मैं ऐसा मेंशन करूँ MSc गोल्ड मेडलिस्ट एंड एमएड कंटिन्यू, मतलब मेरा स्पेसिफिकेशन ये है कि मैंने एजुकेशन में ये किया है, अपने करियर में इतना किया हुआ है. ठीक है. वैसे अगर स्पेसिफिकेशन किसी के फीचर्स में आपने जैसे किया है मास्टर्स, PhD और MPhil और B.Ed, M.Ed कुछ किया है, तो वो अगर मेंशन करते हो वो आपका लिमिट है, रेंज है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिकेशन. ऑब्जेक्टिव मतलब वो क्या क्या कर सकता है और आगे क्या कर सकता है, उसका रेंज हम लोग थोड़ा और बढ़ा के दे रहे हैं. ठीक है. तो ये दोनों का जो डिफरेंस है उसको भी प्रॉपर करना है. हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का डिफरेंस पढ़ चुके हैं, बट ये क्वेश्चन आ रहा है ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेसिफिकेशन का, तो इसको हमें करना है. तो यहाँ पे देखो 3 क्वेश्चन अभी और डिटेल्स जाएगा, नोट्स दे चुकी हूँ, करवाऊंगी. इसका नेक्स्ट जो वीडियोस है प्रॉपरली देख के, अगर नहीं अभी क्लास अटेंड कर रहे हो ना, कुछ बच्चे अटेंड कर रहे हैं और कुछ बच्चे लेफ्ट कर रहे हो क्लास को, तो उनके लिए बोल रहा हूँ बाद में देखोगे तो प्रॉपरली देखना. ठीक है. नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन कहाँ पे पढ़ा है मुझे बोल सकते हो, इसके और में आया है. व्हाट आर द टीचिंग कॉम्पिटेंसेज रिक्वायर्ड फॉर ए फिजिकल साइंस टीचर. क्या लिखे इसमें, पढ़े हैं, कहाँ पे पढ़े हैं, फिलोसॉफिकल फाउंडेशन यूनिट 5. क्या क्या मेंशन कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन में, कोई बोल पाएगा क्या क्या मेंशन करना है. रोल ऑफ ए टीचर. ठीक है. व्हाट डू यू मीन बाय टीचर, टीचर कौन होते हैं वो भी लिखना पड़ेगा. देन व्हाट डू यू मीन बाय द टीचिंग, रोल ऑफ ए टीचर. ठीक है. रोल ऑफ ए टीचर जितना मेंशन किया गया था, फैसिलिटेटर, मॉडल, कोवर्कर, सब कुछ आपको मेंशन करना है, इतना ही आप लिखेंगे. और क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं जो बच्चों को एक टीचर देना चाहता है, इतना. जो 5th यूनिट में आपने फिलोसॉफिकल फाउंडेशन में प्रिपेयर किया था उसको ही यहाँ पे लिखना है. वो मैथमेटिक्स में आए, फिजिकल साइंस में आए, कोई भी पेडागोजी में आप लिख सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 4A. राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ब्रेनस्टॉर्मिंग. ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत बार बोला है, दैट इज आइडियाज़ का तूफान. दैट इज अ शॉर्टकट पॉइंट इन माय व्यू. ये शॉर्टकट है. ठीक है. आप सबको एक टॉपिक दे दूं एंड उस टॉपिक पे बोलो कि आप अपने आइडियाज़ को जनरेट करो. ठीक है. विदाउट आस्किंग ये सिली क्वेश्चन टू ईच अदर. कोई क्वेश्चन पूछना नहीं है, सिली क्वेश्चंस भी नहीं चाहिए. ओनली यू हैव टू थिंक उसी टॉपिक के ऊपर आपको थिंक करना है, थिंक चलते जाएगा. एंड आफ्टर सर्टेन पीरियड आपको मेंशन करने को बोला जाएगा कि व्हाट्स योर थॉट अबाउट दैट टॉपिक. व्हाट्स योर थॉट, आपका थॉट क्या है उस टॉपिक पे. एक टीचर क्या करेंगे और या गाइडर क्या करेंगे, आपके थॉट्स को मेंशन करके रखेंगे नोट पैड में, या फिर आजकल के टाइम पे होता है रिकॉर्डिंग में, रिकॉर्ड करके रखते हैं. And by combining all the ideas from different students we get many successful ideas. हम उसको ज्वाइन करेंगे एंड न्यू आइडियाज़ जनरेट कर लेंगे जो कि एक स्पेसिफाइड आइडिया होगा बेसिकली उस टॉपिक के लिए. तो ऐसा होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग. व्हाट आर द एडवांटेज, व्हाट आर द टाइप्स, सब कुछ हम अभी पढ़ने वाले हैं. सो मैंने बोला ना, कमिंग 2-3 डेज के क्लासेस में आपको ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स आपको स्किप लग रहे हैं उसको हम लोग काम करेंगे. ठीक है. एक क्वेश्चन आया है नेक्स्ट उसके और में ही, जो कि आप दोनों को ही छोड़ने वाले थे. अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग भी छोड़ देते या फिर लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन का सिचुएशंस को ही छोड़ देते, बिकॉज वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि राइट द सिचुएशंस वेयर द लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कैन बी यूज. मतलब वो पूछ रहा है कि कहाँ पे हम लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं. वो नहीं पूछ रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय द लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, वो तो आप जानते हो. व्हाट आर द एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, वो भी जानते हो. ये पूछ रहा है कि सिचुएशंस, कौन से सिचुएशंस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन. जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो, इंस्पायरिंग करना हो, मोटिवेशन देना हो बच्चों को और गाइड करना हो स्पेसिफिकली, तभी हम लोग यूज़ करते हैं. तो उसको कैसे लिखना है वो भी बताना है. ठीक है. ये कुछ क्वेश्चंस मैंने बोला ना, यहाँ से ऊपर से स्टार्ट होता है 1 2 3 एंड 4 5, 5 पूरा प्रिपेयर करना है. ये वाला ऑलरेडी कर चुके हो. व्हाट इज ईयर प्लान एंड गिव द परफॉर्मा ऑफ ए ईयर प्लान. देखो ईयर प्लान का क्वेश्चन आया है तो इस बार में भी आ सकता है कि यूनिट प्लान. लेसन प्लान लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी है, तो लेसन प्लान का इंपॉर्टेंस और नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ये सब क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट में. सो ईयर प्लान क्या होता है, पूरे ईयर के लिए जो आप पूरे प्लानिंग बनाते हो, दैट इज कॉल्ड द ईयर प्लान. एंड ईयर प्लान इज नॉट फॉर ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इट इज़ फॉर ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट और ग्रुप ऑफ जो भी सेशन के लिए सब्जेक्ट असाइंड होते हैं उसको लेके होता है. And year plan is just like the academic calendar type, because in year plan you have to mention all these things
जो कि आपको पूरे सेशन में परफॉर्म करना है, वट एवर यू परफॉर्म और यू हैव टू परफॉर्म इन द टोटल सेशन। तो टोटल सेशन में आपको क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ता है, जस्ट लाइक which subjects are taught in the classroom, second, which methods are used in the classroom, what are the techniques or suggestions may be used or may be given to the students, then what are the teaching learning materials are used in the classroom, or what may be the uses of the project method। तो ये सब कुछ यूज होगा ईयर प्लान में, मेंशन होगा। एंड इन ईयर प्लान जब परफॉर्मा बना रहे हो, व्हाट डू यू मीन बाय परफॉर्मा? परफॉर्मा का मतलब होता है ऐसा एक टेबल बनाना जहाँ पे हम पूरे ईयर के लिए जो प्लानिंग करके उसको हम शॉर्टकट लिख के रखेंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में हमें क्या क्या लिखना है, सपोज ईयर प्लान है तो एवरी ईयर में जो भी जितना आपका सेशन रहता है, जस्ट लाइक सेशन अगर स्टार्ट होता है मार्च से, सो मार्च टू अगेन आपको फेब्रवरी तक, फेब्रवरी और जनवरी तक का पूरा सेशन मेंशन करना पड़ेगा। और आपको स्पेसिफिकली मंथ वाइज आपको टॉपिक्स लिखने पड़ेंगे, उस सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ाया गया है, कितने पीरियड्स में पढ़ाया गया है और कितना क्लासेस नीड है उसके लिए, कौन सा टीचर पढ़ा रहा है और कितने अमाउंट में पढ़ा रहा है, कौन सा मटेरियल्स यूज़ कर रहा है, किस टाइप का टीचिंग प्रोसेस है और कितना टाइम ड्यूरेशन है, प्लस आपका इवैल्यूएशन टेक्निक कौन सा है, फॉर्मेटिव, सबमेटिव या फिर अदर कौन सा इवैल्यूएशन मेथड का यूज़ कर रहे हो, इवैल्यूएशन असेसमेंट सब कुछ मेंशन रहता है। सो ईयर प्लान थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, लेसन प्लान से। लेसन प्लान्स आर इजी, ईयर प्लान्स आर लिटिल बिट डिफिकल्ट। तो ये होता है आपका ईयर प्लान का क्वेश्चन, जो कि आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आ रहा है। अगर इसे नहीं करना चाहते तो और एक क्वेश्चन आ रहा है, तो श्योर उसको आप प्रिपेयर अगर नहीं किए हो तो आप स्किप कर दोगे। दैट इज आई एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड फॉर क्लासरूम टीचिंग। बोलोगे एकेडमिक स्टैंडर्ड क्या होता है, तो इसको हम नेक्स्ट प्रिपेयर करेंगे। अभी एकेडमिक स्टैंडर्ड के बारे में मैं बता दूंगी। एंड इसका मैंने नोट्स दिया है, अराउंड 4-5 पेजेस का है। अगर हैंड रिटन नहीं है, टाइपिंग है, तो आप लोग बुक में सॉरी कॉपी में जब लिखेंगे वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4-5 पेजेस में ही कंप्लीट हो जाएगा, या 4 पेजेस लग सकते हैं। तो उसमें मेंशन है व्हाट डू यू मीन बाय एकेडमिक स्टैंडर्ड, ठीक है। एकेडमिक स्टैंडर्ड का इंपॉर्टेंस क्या है, एकेडमिक स्टैंडर्ड में क्या कंसेप्ट है एंड यूजेस उसका कैसा होता है, उतना मेंशन किया जाता है। उसमें 2-3 पार्ट में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इस बार शॉर्ट क्वेश्चन में ये आया है, तो मतलब लास्ट ईयर शॉर्ट क्वेश्चन में आया है, तो इस बार आने के चांसेस रहेंगे लॉन्ग में भी, ठीक है। उसके और में भी क्वेश्चन रहेगा, बट लॉन्ग में भी आने के चांसेस है। अब देखो ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, और देखो पूरा 10 शॉर्ट क्वेश्चन थे। उसके पार्ट बी में क्या क्वेश्चन है, 1 into 15 मेंशन है, मतलब 15 मार्क्स ईच है। 2 लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, 2 में से 1 आपको लिखना है। देखो लेसन प्लान मस्ट प्रिपेयर करना, विदाउट लेसन प्लान प्रिपरेशन में मत जाओ, बिकॉज वो टाइम टेकिंग नहीं है। प्रिपेयर करके जाओगे तो ईजिली कर सकते हो, मार्क फेचिंग बहुत ज़्यादा है। पूरा अगर करेक्ट हुआ 15 के 15 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो व्हाट इज लेसन प्लान, इसमें क्या क्या लिखना है बार बार बोल रही हूँ, रिपीटेडली प्रिपेयर कर लो। अब तक प्रिपेयर नहीं किया तो प्रिपेयर कर लो प्लीज, ठीक है। व्हाट इज लेसन प्लान, दैट मीन्स यू हैव टू राइट अबाउट द इंट्रोडक्शन टू लेसन प्लान। 4-5 टाइम्स मैं पढ़ा चुकी हूँ, 4-5 टाइम्स अपलोडेड है, चेक करो एंड पढ़ो, प्रिपरेशन स्टार्ट करो। सो व्हाट इज लेसन प्लान पहले लिखना। लेसन प्लान लिखने के बाद व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ लेसन प्लान, मतलब मीनिंग, डेफिनेशन, देन नीड, स्टेप्स। देखो सिग्निफिकेंस ना बाद में लिखना, पहले स्टेप्स लिखना, फिर सिग्निफिकेंस एंड नीड लिखना। नीड लिख के सिग्निफिकेंस। अगर सिग्निफिकेंस आप नहीं लिख पा रहे हो तो एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखो लेसन प्लान का, ठीक है। इतना में ये कंप्लीट हो रहा है। इस बार का क्वेश्चन बोल दूं, अगर लेसन प्लान का क्वेश्चन आया तो किस टाइप का आएगा, उसमें भी मेंशन होगा व्हाट इज लेसन प्लान एंड एक्सप्लेन द लेसन प्लान और प्रिपेयरिंग द लेसन प्लान विथ एनी टॉपिक ऑफ क्लास 6 और क्लास 8, क्लास 9, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो उस अकॉर्डिंग कोई एक टॉपिक इतना एक्सप्लेन थोड़ा थोड़ा करके 2 पेज में 3 पेज में, देन आपको कोई एक टॉपिक लेके पूरा लेसन प्लान प्रिपेयर करना है, ठीक है। देन देखो नेक्स्ट लास्ट में क्या क्वेश्चन आ रहा है, एक्सप्लेन द इंस्ट्रक्शनल एंड बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस। वो पूछ रहा है कि इसका इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स एंड बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स क्या है। कोई बोल सकता है ये क्वेश्चन कौन सा है, ऑब्जेक्टिव्स भी मेंशन करने हैं, प्लस ये क्वेश्चन अगर अच्छे से समझो तो कौन सा क्वेश्चन है, एनीवन, यूनिट 1 और 2 से है, इतना मैं हिंट दे रही हूँ, यूनिट 2 से है। चलो विच वन, जहाँ पे मैंने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स मेंशन किया है बार बार, विच क्वेश्चन, एक बार बोलो कौन सा क्वेश्चन है ये, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी,
राइट। ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन है, ठीक है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का ही क्वेश्चन है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स और बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। तो उस क्वेश्चन में आपको स्टार्ट करना है जैसा आपको मेंशन किया गया था, लास्ट में आपको थोड़ा सा डिफरेंस भी देना है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स एंड बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स के बिटवीन। तो कितना सारा प्रिपरेशन अभी बाकी है। क्या हम क्लियर है प्रीवियस? Thanks for watching my videos. Guys, please subscribe my channel and share with your friends and family.